आज मैं लेकर आई हूँ पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। रेगुलर सब्ज़ी से थोड़ी सी अलग है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम पनीर। तो इतने पनीर से सब्ज़ी बनेगी वो लगभग 2 से 3 लोग के लिए इनफ होगी। अब इस पनीर के हम पीसेस कट कर लेंगे। पहले से सिंपली इस तरीके से लंबाई में कट कर लेंगे। इसके बाद एक पीस लेंगे और इस तरीके से लंबाई में इसके 3 पीसेस कट कर लेंगे और इसी तरह बाकी पनीर को कट करके रेडी कर लेंगे। पनीर को इस तरीके से लंबाई में ही कट करिएगा। पनीर की ये सब्ज़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है। पनीर की तरह ही मैंने शिमला मिर्च को भी इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे एक शिमला मिर्च को इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है। थोड़े से मैंने लंबाई में कटे हुए टमाटर भी लिए हैं जिसके मैंने बीज निकाल दिया है। तो यहाँ मैंने 8 टमाटर लिया। आप टमाटर की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। चलिए अब ग्रेवी बना लेते हैं। एक नॉन स्टिक पैन में 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। ऑयल के साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। बटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बटर हल्का मेल्ट हो जाएगा तब जो हमने पनीर कट करके रखे हैं ना वो इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, हाई नहीं करिएगा क्योंकि जो पनीर है बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। पनीर में थोड़ा टेस्ट आ जाए इसलिए इसके ऊपर हम चुटकी भर नमक ऐड करेंगे, चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इस पनीर को अलटते पलटते हुए मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जेंटली पलटिएगा ताकि जो पनीर के पीसेस हैं वो टूटे ना। मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें हम 1-2 बार अलटते पलटते हुए तब तक पकाएंगे जब तक यह बाहर से हल्के से ब्राउन ना हो जाए। पनीर को जल्दी पकाने के लिए आप गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर सकते हैं, बस पनीर को छोड़ के जाइएगा नहीं, इसे कम गैप पे चलाते रहिएगा। जब आप गैस की फ्लेम को हाई करेंगे तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। और इसी के साथ जो पनीर के पीसेस हैं वो बाहर से हल्के ब्राउन हो गए। अब गैस को बंद कर देंगे। अब जिस कढ़ाई में हमें ग्रेवी बनाना है उस कढ़ाई के ऊपर एक छन्नी रख देंगे। ये जो पनीर है ना इसे हम छान लेंगे। इसका जो एक्सेस ऑयल है ना इसे कढ़ाई में डाल देंगे। तो इस तरीके से आप ऑयल या घी आपने जिसका भी इस्तेमाल किया है उसे आप ग्रेवी बनाने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पनीर को हम वापस से पैन में डाल देंगे और इसे ढककर साइड में रख देंगे जिससे ये हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट रहेंगे। अब फटाफट से मसाला बना लेते हैं। कढ़ाई में मैं 1 चम्मच ऑयल और ऐड कर रही हूँ। आपको ज़रूरत लगे तभी ऐड करिएगा ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा अच्छे से चटकने लगा है। अब इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है हल्का ब्राउन ना हो जाए। प्याज को जल्दी ब्राउन करने के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा और लगातार चलाते हुए पकाइएगा। इसी के साथ जो प्याज है वो हल्का ब्राउन हो गया है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। प्याज को जितना बढ़िया ब्राउन करेंगे ना मसाला भी उतना अच्छा बनेगा। अब इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे। आप चाहे तो अदरक लहसुन को घिस कर ले सकते हैं या फिर कूट कर ले लें। इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। और इसी के साथ अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर जल्दी से पक जाए इसलिए इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने की वजह से टमाटर है वो जल्दी गल जाएंगे। आप चाहें तो टमाटर को बारीक कट करने के बजाय टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारा मसाला है और फाइन बनेगा। अब इसे हम ढककर पकाएंगे जिससे टमाटर है वो जल्दी पक जाएंगे। बीच में 1-2 बार चलाकर चेक करते रहिएगा। इसी के साथ प्याज टमाटर अच्छे से पक गया है। एक बार इसे चला लेंगे और ये देखिए टमाटर हैं वो अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मसालों की मात्रा को अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लें। इसी के साथ मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। आप इसे कलरफुल बना सकते हैं, हरे के साथ साथ लाल पीली शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो टमाटर कट करके रखे थे उन्हें भी ऐड कर देंगे और थोड़े से मैंने यहाँ पे लंबाई में कटे हुए प्याज लिए हैं। ये जो हमने सब्जियाँ लंबाई में कट कर ऐड की है ना, आप इसकी मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लें। इन सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो मसाला है थोड़ा सा ड्राई लग रहा है मुझे, इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा क्योंकि ये सब्ज़ी बनानी है ना ये हमें थोड़ी ड्राई रखनी है। प्रॉपर ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं हम। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इन्हें 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें जो हमने पनीर स्टफ़ लगा के रखे थे ना उसे ऐड कर देंगे और पनीर को भी जेंटली मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हल्के हाथ से मिक्स करिएगा ताकि जो पनीर के पीसेज हैं वो टूटे ना। ये जो सब्ज़ी बनती है ना, ये बहुत बहुत टेस्टी बनती है। आप बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ग्रेवी वाला पनीर तो हर बार बनाते हैं, एक बार इस तरीके से पनीर बना कर देखिए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। लास्ट में इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे, 2 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और जो सब्ज़ी है खाने में ड्राई भी नहीं लगती है। इसे आप सिंपली रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। और जो सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, इसे बच्चे बहुत आराम से खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।